आप सभी साधक व साधिकाओं को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आज हम आपको योगिनी की साधना दे रहे हैं। ये योगिनी बड़ी अद्भुत और ताकतवर योगिनी है। ये योगिनी महाविद्या कुल की योगिनी है, जो 10 महाविद्या हैं उस कुल की योगिनी है। मतलब 10 महाविद्याओं के नीचे निवास करने वाली है, ऐसा कह सकते हैं। इस योगिनी की साधना करने से साधक को सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बिगड़े काम संवलने लगते हैं अपने आप ही, स्वतः ही। जहाँ से धन के रास्ते ना हो वहाँ से धन आने लगते हैं। धन स्वर्ण ये खुद स्वतः ही ला कर देती हैं। ये माँ, बहन, बेटी, पुत्री के रूप में सिद्ध होती हैं, भार्या के रूप में भी सिद्ध होती हैं। अब आपको थोड़ा इनके बारे में जानकारी दे देते हैं। ये षटकर्म से लेकर के मतलब अद्भुत चमत्कारी वस्तुएं भी अपने लोक से ला कर देती हैं। अब आपने 10 महाविद्याओं का तो नाम सभी साधकों ने सुना ही है। जैसे कि आपने सुना हो कि फलाने पीर हैं या फलाने बाबा हैं, उन बाबा की 52 योगिनी 56 भैरव हैं। तो इसी प्रकार ये जैसे कि माँ नैना, छिन्नमस्ता, काली और कामाख्या देवी, ऐसे करके जो बड़ी उपदेव जो यानी 10 महाविद्या हैं, ये 10 महाविद्याओं की 52 योगिनी होती हैं। तो ऐसे ही करके ये उन 52 योगिनियों से भी 21 उपद्यति मतलब उनके जस्ट नीचे निवास करने वाली है, जो लांगुरिया माता के नीचे जो होते हैं, उन लांगुरियाओं के साथ में जो योगिनी होती हैं ये वे हैं। योगिनियाँ 2-3 प्रकार की होती हैं। योगिनियाँ वैसे तो बहुत प्रकार की हैं, पर जो हम फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं वो 3 प्रकार की समझा देते हैं। चलो, एक तो ये जो महाविद्याओं के संग निवास करती हैं। एक वे योगिनियाँ होती हैं जो साधना करते करते यानी भक्ति भजन करते करते जिस देवता की वो साधना करते हैं, शिव जी की करें, माँ काली की करें या किसी की भी करें, तो उनकी भक्ति में लीन होते होते अपने प्राण त्याग देती हैं वे। एक वे योगिनियाँ होती हैं। एक वे होती हैं जो ज्योतिष लोग होते हैं, जो कि यानी हाथ की विद्या देख करके हस्त विद्या सीखते हैं। एक वे योगिनियाँ होती हैं। और भी कई प्रकार से योगिनियाँ होती हैं। जब जैसे जो स्त्री होती है, जिस देवी देवता की सेवा करती है, वो मरने के पश्चात उसी देवता को प्राप्त होती है, तो वो योगिनी रूप में जाती है उनकी सेवक में। और जो मनुष्य होता है जैसे कि मर्द, वो सेवा करते करते वो गण के रूप में जाता। गण जिसे कहते हैं यानी दूत। कुछ लोग हिंदी भाषा में दूत के शब्द से जानते हैं, कुछ गणों के नाम से। तो गण के रूप में भी यानी गणों की भी साधना होती है। वह भी साधना आपको बताएंगे, आएगी वीडियो, आप देखना। तो ये योगिनी की साधना करने से आप फिर किसी 10 महाविद्या की साधना करते हो तो आपको वो महाविद्या की साधना बड़ी सरलतमता से प्राप्त हो जाएगी। वो जैसे कि अभी मान लो एक कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है और आपकी जज साहब से डायरेक्ट तो बात हो नहीं सकती, या तो वकील या किसी के जरिए ही आप उन तक पहुंचोगे। इसी प्रकार ये जो योगिनी है अपनी देख रेख में साधना कराती है, खुद स्वतः ही समझाती है कि आप बेटा यूँ करके साधक ऐसे करें, ऐसे करें, इस तरीके से ऐसे करें, तो पूर्ण विस्तार से समझाती। तो इसकी दया दृष्टि से आपको महाविद्या की शक्ति जल्दी प्राप्त हो जाती है। या फिर महाविद्या को भी ना आप किसी भी देवी देवता की साधना करो, इनकी देखरेख में आप अच्छे से कर सकते हो। सभी प्रकार के कार्य तो करती ही करती हैं। ये ताकतवर तो हैं, ये अपने लोक से विचित्र वस्तुएं भी ला कर देती हैं ये। और 10 महाविद्याओं की अगर जो साधक इस साधना को कर लेता है उस पर 10 महाविद्याओं की कृपा आती है। इसमें 16 उपचार से पूजा करनी है। वो हमारा जो अभी ये फ़ोटो आपको दिखाई दिया था, इस वीडियो को चैनल में देख लें, उसके हिसाब से 16 उपचार से पूजा करें। मंत्र जो है वो भी है, इसमें शब्दों में विस्तार से अच्छे से लिखवा दिया है, आप उसे समझ लें। और विस्तार से जो साधक ना समझ पाएँ वो हमसे संपर्क कर लें कि गुरुजी हमारी फला बात समझ में नहीं आ रही है, आप कृपया कर हमारी मदद करें। तो इंशाअल्लाह आप हमारे यहाँ से जुड़ कर के भी साधना कर सकते हो, हमारे यहाँ से गुरु दीक्षित हो करके। देखिए, साधना तो कोई भी सही साधक को मन भावना से करनी चाहिए। यह साधना
बिना गुरु के न करना साधक को। मंत्र इसमें दे दिया है, आप लोग कहते हो कि मंत्र नहीं देते हो। अरे जब तक हम ही पूरा अनुष्ठान नहीं समझाएंगे आप कैसे कर लोगे। और इस साधना में सभी सामान सामग्री लाल रखी जाएंगी। जैसे मिट्टी का दिया होगा तो उस पर लाल प्रिंट, लाल ही भोग बनेगा, लाल ही वस्त्र चढ़ाए जाएंगे, सभी चीज़ लाल होंगी। बाकी साधक हमसे संपर्क कर ले, उसको विस्तार से समझा देंगे। ठीक है साधकों, करो साधना। नमस्कार।